कुणाल जी, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, क्योंकि जैसे ही इसका नाम आता है कि आपकी साढ़े साती चल रही है, तो लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, पहले तो उन लोगों को तो खुश होने की आवश्यकता है। कभी-कभी मैं बता दूँ कि ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ना, अब ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो ईश्वर कहते हैं कि यार ये तुम्हारे पाप हैं, इस पाप का तुमने पहले प्रायश्चित करना है। अभी तक तो हम भीड़ का हिस्सा है ना, अभी तक तो हमारी ऊपर ईश्वर की दृष्टि नहीं है। तो शनि की साढ़े सती आप ऐसे ही समझो कि ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। आपने इस 30 सालों में, क्योंकि शनि की साढ़े सती मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है और हर 28 साल और 30 साल के बीच में करीबन 2.5 साल एक राशि में रहती है। यानी कि आपकी इस समय अगर मीन राशि है, तो मीन राशि में शनि ट्रांजिट हुए और ये 2.5 साल तो इसमें रहेंगे। फिर वापस से आने में इनको साढ़े 27 साल लगेंगे, क्योंकि 2.5 साल रहते हैं। 12 को अगर 2.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना एक राशि में वो रहते हैं। अब शनि की साढ़े सती आपके ऊपर आई है तो आपको वो प्योर कर देंगे। आपके अंदर जितने भी जैसे कहते हैं ना, गोल्ड के अंदर जो भी खराब चीजें आपने उसमें तांबा डाला हुआ है, चांदी डाली हुई है, जब सोने को तपा करके और उसको प्योर बनाने का जो प्रोसीजर है, बिल्कुल प्योर बनाने का 24 कैरेट, ऐसे ही आपके जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, उसका प्रायश्चित वो खुद करा के आपको 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमका देंगे। और फिर आप कोशिश करो, जब शनि की साढ़े सती खत्म हो, फिर कोशिश करो कि गलतियां ना हो। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपने सारे ग्रहों को छोड़ के सिर्फ शनि देवता को ही पकड़ लिया, तो एक ना एक दिन वो पल जरूर आएगा आपके जीवन में कि आप अपनी योग्यता अनुसार अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे। कौन-सी वो राशियाँ हैं 2026 में जो बहुत लकी होने वाली हैं, जिनका लकी ड्रॉ ही समझ लीजिए? देखो, मेरी तो फेवरेट राशि भी है, फेवरेट लगन भी है वृषभ, मेरा नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट राशि ये क्यों है। मैंने अपने जीवन में अगर 1 लाख लोगों की कुंडलियां देखी हैं और उसमें 1,000 लोग ऐसे जिनकी वृषभ लगन या वृषभ राशि, मैंने उनको कम समय में राजा बनते देखा है। दिल के धनी होते हैं, ये जो सोचते हैं वो जरूर करते हैं, और जो नहीं सोचते वो भी कर लेते हैं। मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल बिजनेस में घुस जाते हैं, मल्टीपल तरीकों से पैसे कमाने वाले होते हैं। अपने परिवार का भले ही खुद सबसे सुपीरियर लाइफ जीते हैं, लग्जरी सबसे बेस्ट लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। इनके जो शौक होते हैं उनको जरूर पूरा करते हैं, लेकिन इनके साथ जो जुड़े रहते हैं लोग, उनके भी सपनों को ये पूरा कर देते हैं। बहुत सारी राशियां जो अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन वृषभ राशि वो सबके बारे में सोचती है। उसके बाद वृश्चिक राशि थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। इनसे पार पाना, इनसे लड़ना झगड़ना अपने लिए मुसीबत पैदा करने जैसा है। लेकिन फिर भी वृश्चिक लगन वाले, एक अगर आपके साथ हैं और आपके जीवन में डाउनफॉल है, तो आपको भी एक दिन स्टेबल कर देंगे। यानी कि अपने सर्कल के लोगों को भी एक दिन अपने पांव पे खड़ा करा देंगे। उनको पैसे देकर के नहीं, उनके शौक पूरे करा के नहीं, उनको कोई ना कोई एक काम सौंप देंगे और उस काम से उनकी तरक्की बरकत इतनी हो जाएगी कि वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन हो जाएगा। ये वृश्चिक लगन वालों की खासियत है। इनके साथ अगर आप कभी कोई बुरा करते हो तो ये छोड़ते नहीं है। इन लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इन लोगों से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों से या वृश्चिक लगन वालों से भी। लेकिन अगर आप इनके अच्छे और सच्चे मित्र हैं, तो एक दिन ये बुलंदियों पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और उन बुलंदी में ये आपको भी पीछे छूटने नहीं देंगे। अगर 10 दोस्त में से 2 दोस्त गरीब है ना, तो उन 2 दोस्तों को भी ये अपने सराउंडिंग दोस्तों के साथ मिलके कोई ना कोई सेटअप खड़ा करवा के उनको भी अपने पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे, और ये किसी से चिढ़ते नहीं है। इनको जब तक छेड़ा ना जाए तब तक, जैसे सांप का नेचर होता है ना, बिच्छू का नेचर, आप जब तक कुछ नहीं कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे, तो ये कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर एक बार आपने कुछ कहा और इन्होंने जकड़ लिया, तो फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुंभ लगन वाले, कुंभ राशि वाले अच्छे होते हैं। कुंभ राशि वाले सच्चे दोस्त होते हैं। सबसे अच्छे मित्रों की मैं बात करूं, सबसे सच्चे दोस्तों की बात करूं, आपने देखा घड़े का नेचर कैसा होता है। घड़ा ऊपर से छोटा और नीचे से बहुत
बड़ा उसका आकार होता है। तो कहावत है कि लोगों की बातें, यानी कि एक सच्चे मित्र कैसे हुए, आपकी बातें सुन के अपने पेट में रख लेंगे। इनसे बातें उगलवाना इतना आसान नहीं है। वृषभ राशि वाले तो मुंहफट होते हैं, आपकी बात सुनेंगे। अगर इनको मस्ती आ रही है तो मस्ती में आपकी बातें गा देंगे। वृश्चिक राशि वाले जब इरिटेट होंगे, जब आपसे लड़ेंगे, आपने इनका कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर आपकी जगह सही करा देंगे, पूरी दुनिया में आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अरे वो तो ऐसा था। लेकिन क्वालिटी है ये कुंभ लगन वालों की, कि चाहे आप इनसे लड़ लो, चाहे दूर हो जाओ, लेकिन एक बार अगर कोई पर्सनल बात आपने करी, चाहे आप इनकी कितनी भी बुराई कर दो, बट ये अगर उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है तो ये आपकी बात को बाहर शेयर नहीं करेंगे। जितना मर्जी पैसा कमा लें, लोग जल्दी से इनको ये नहीं पहचान पाएंगे कि इसके पास कितना पैसा होएगा। इकट्ठा करते रहते, जोड़ते रहते, यानी कि टॉरस के पास अगर 10,000 करोड़ होंगे तो लोगों को लगेगा ये 1 लाख करोड़ का आदमी है। वृश्चिक लगन वाले मिक्स मैच है। कुंभ लगन वालों को कभी आप ये नहीं पहचान पाओगे, करोड़ों हजारों करोड़ का आदमी होगा तो भी आप फेस से रीड नहीं कर पाओगे कि इसके पास कितना पैसा होएगा। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। इनको नजर हाई कम लगती है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, क्योंकि बताते ही नहीं, शेयर ही नहीं करते। जितनी मर्जी ग्रोथ हो, जितनी मर्जी तारीफ हो, चुपचाप इसको हजम कर लेते हैं। सच्चे मित्र भी होते हैं और पैसा जीवन में बहुत कमाते हैं। अगर एक बार ये इंडस्ट्री में चले जाएं, लोहे से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड या बिल्डिंग डेवलपिंग में चले जाएं, तो जीवन में ये बहुत ऊंचाई हो। जितने बिल्डर आप देखोगे, बड़े बड़े बिल्डर, डीएलएफ की मैं बात करूं तो ऐसे ही जो पोजीशन, ऐसी जो ग्रोथ है, या एमआर ग्रुप दुबई का, ऐसी जो ग्रोथ है वो कुंभ लगन वाले बखूबी कर लेते हैं। मेरी राशि है कुंभ, कुणाल जी। तो मैं 2026 में कुछ अच्छा देखने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात फिर है तो आपने मैं बताई। आपका मस्तक पढ़ रहा हूँ और आपका मस्तक चमक रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको अभी 2025 में नहीं मिली, 25 तो आपका बहुत अच्छा नहीं गया होगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि 2026 कंपेयर टू 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। एक फिर सिंह राशि, ये 4 राशि, सिंह राशि वाले थोड़े स्वाभिमानी होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं, इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत होती है। अगर देखो जैसे आईएएस आईपीएस का जो नेचर होता है, वो सिंह राशि, सिंह लगन वाले ज्यादातर बनते हैं। तो ऐसे लोग अपने स्वाभिमान के लिए बहुत जीते हैं, यानी कि भले इनके कितना भी पैसे का नुकसान हो जाए, तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ये कितना भी पैसा खर्च कर देते हैं। तो सिंह राशि वाले भी अच्छे होते हैं। वैसे देखो मेरी नज़र में ना सारी राशियां अच्छी होती हैं। ये तो आपने पूछा कि कौन सी बेस्ट, तो मैंने एकदम से आवेश में आके, भाव में बह के बता दिया, पर मैं किसी का दिल क्यों तोड़ूं। मैंने देखा है मीन राशि वालों को भी मैंने राजा बनते देखा है। मैंने कन्या लगन वालों को भी जीवन में ऊंचाइयां पाते देखा है। और यहां पर भी 2 मतभेद हैं। राशि और लगन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार व्यक्ति की वृश्चिक लगन है लेकिन कन्या राशि है तो आदमी बैलेंस कर लेता है। व्यक्ति की वृश्चिक लगन है, कन्या राशि है, कन्या लगन है, वृश्चिक राशि है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने आप को बैलेंस कर लेता है। हर व्यक्ति के पास इस 2026 में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उनको कैश करना, बुनाना उसके हाथ में होगा कि अगर वो चाहे तो माला माल हो सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है। और नहीं उसको समझ आएगा तो 2025 2024 उसके लिए फिर कौन सा ऐसा साल है जो किस्मत, उसके लिए सारे साल एक बराबर है। जो नौकरी कर रहा है उसके लिए सारे साल एक बराबर है। जो बिजनेस कर रहा है और जिसके अंदर चाह है आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, कुछ इतिहास रचने की, उनके लिए 2026 अद्भुत होने वाला है।